रहीम नाजरीन कराम, हम आज हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद इरफान कादरी साहब जंडियाला शेर खां पीर वारिस शाह की धरती से। माशाल्लाह जी, ये वहाँ के खतीब भी हैं और तहरीक लब्बैक का ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो चूँकि इलेक्शन का दौरा है, इलेक्शन सर पर है, तो हमारा तो सब कुछ दीन के लिए है। हम तो अल्लाह रसूल के सदक़े ही खाते हैं और अल्लाह रसूल का नाम जपते हैं सुबह शाम, और यही हमारा सरमाया दुनिया है, सरमाया आखरत है। तो यही हमारा सब कुछ है। तो आप फरमाएं हजरत अल्लामा साहब के तहरीक लब्बैक का वोट बैंक आपके जंडियाला शेर खां में कैसा चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी उस्ताद मुकर्रम, तहरीक लब्बैक के कारकुनान जो हैं वो बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह कंपेन कर रहे हैं और लोगों को हम दावत जो है वो पेश कर रहे हैं। दर्स व तदरीस में भी, वैसे भी फ़र्दन तहरीक के हवाले से हम अर्ज़ करते हैं कि आप जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर निकलें और अपना वोट जो है वो ज़ाया ना करें। ये वोट जो है ये एक हमायत है, तो आपने हमायत जो है वो किसी अच्छे बंदे की करनी है, उस बंदे की करनी है जिसके दिल के अंदर दर्द है, जिसके पास इस्लाम की तालीमात है, और हकीकत में जिसके पास इस्लाम की तालीमात है वही दर्द दिल रखेगा, उसको ही जो है वो अवाम का जो है वो दर्द होगा और वही जो है वो ख्याल भी करेगा और दर्द के साथ जो है वो अगले की तकलीफ जी महसूस करेगा। अच्छा, ये फरमाए कि वोट बैंक देखें तहरीक लब्बैक ने अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मजहबी जमातों से सबसे ज्यादा वोट लिए थे 2014 के इंतखाबात में जी, 2018 के इंतखाबात में जी। तो आपके ख्याल में वोट बैंक जो तहरीक लब्बैक का पहले से मजबूत हुआ है, बड़ा है, ये उसी मेयार पे है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये पहले की बनिस्बत बहुत ज्यादा बेहतर महसूस हो रहा है, बहुत ज्यादा बेहतर महसूस हो रहा है कि इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक का वोट जो है ये पहले की बनिस्बत बहुत ज्यादा बेहतर होगा और इंशाल्लाह अज़ीज सीटें भी जो हैं ये जरूर निकलेंगी इस मरतबा, जरूर इंशाल्लाह। अच्छा, आपका क्या तजज़िया है, कितनी सीटें तहरीक लब्बैक ले जाएगी? जी इंशाल्लाह को 10-15 तक उम्मीद जो है, अल्लाह खैर फरमाए, ये जरूर निकलेंगी सीटें और हमारे जो है वो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के जो कारकुनान है वो पहुंचेंगे इंशाल्लाह असम्बली में, यानी 15 के करीब सूबाई असम्बली में पंजाब में इंशाल्लाह लेंगे तहरीक लब्बैक इंशाल्लाह। और मरकज में कौमी असम्बली की कितनी सीटें आपके ज़हन में होंगी तहरीक लब्बैक की? आपका क्या तजज़िया? जी इंशाल्लाह करीम, ये भी बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह को 5-8 तक जो है वो पहुंचेगा चांस इंशाल्लाह जरूर। तो मेरा जो तजज़िया है ना वो ये है कि तकरीबन 15 से 20 तक 15 से 20 तक अगर इलेक्शन में कोई धांधला 2 नंबरी ना हुई तो फिर इंशाल्लाह 15 से 20 सीटें तहरीक लब्बैक इंशाल्लाह लेने जा रही है कौमी असम्बली की। चलो इंशाल्लाह, और सबसे ज्यादा इंशाल्लाह कराची से सीटें होंगी। उसके बाद ये हमारे इलाके के खुसूसन हाफिज अल्लामा साद रज़वी साहब को तो मैं पेशगी मुबारकबाद देता हूँ कि वो कौमी असम्बली के रुकन बन चुके हैं माशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से, औलिया की दुआ से और अवाम के तामन से इंशाल्लाह वो कौमी असम्बली के पक्के रुकन, और बाकी भी इंशाल्लाह उनके जो नामजद करता है वो काफी तादाद में। लेकिन बात यह है कि हमारा एक रुकन भी पहुंच गया ना, एक रुकन भी पहुंच गया तो उनके 50 रुकन के बराबर है। असल तो ये है ना कि ये अरकान जाके करते क्या हैं, ये असम्बली में सोते हैं, कराटे लेते हैं, या अपने मतलब तनहाओं के लालच में या खाने वगैरह प्रोटोकॉल के चक्कर में पड़े रहते हैं? नहीं। देखिए सिंध असम्बली में हमारे कितने 3 अरकान थे, तो एक ही रुकन थे मतलब ज्यादा बोलने वाले थे, अल्लामा फखरी साहब, कासिम फखरी साहब। तो यकीन जाने, और वो जब शेर बोलता था ना पूरी असम्बली थर थराती थी।
इतना वो रोबदार बयान, इतना जोशीला बयान और इतना दलाइल से भरपूर, बल्कि एक दफा तो उन्होंने सारी असम्बली से, जो पीपल पार्टी और MQM समेत सारी असम्बली से ताजदार खत्म नबूवत के नारे लगवा दिए थे। और उनकी कावश है कि आज भी सिंध असम्बली जहां स्पीकर बैठता है ना, ऊपर सामने आयत करीमा को निंदा है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। तो ये आयत उनकी कावश से, मेहनत से उन्होंने बिल पेश किया, कोई उसकी तरदीद न कर सका, रद्द न कर सका, किसी में इतनी जरूरत कहाँ है, क्योंकि हमारा तो मशहूर ही अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हदीस है। तो कुरान हदीस से बड़ा मशहूर किसका है कि ये बयानी वाले, ये इंशाल्लाह ये जो तराने नए नए बना के आ जाते हैं ना, चेहरे वही तराने नए, तो ये जो अवाम को ठुड्डे मारते हैं और वैसे कहते हैं जी वोट को इज्जत हो, वोट को इज्जत हो, यानी एक महीना बयानी खिलो और इनसे धोखाबाजी से वोट खरीद लो और अमेरिका के आगे जाके सवारियां बेच दो। तो अब इंशाल्लाह अवाम बेदार हो चुकी है, अब ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। अल्लाह रसूल के शेर पहुंचेंगे, अगर इनमें से चंद एक भी पहुंच गए ना, 5-10 भी पहुंच गए, यकीन जाने ये पाकिस्तान की तारीखी असम्बलियां होंगी और ये मीडिया भी हैरान होगा, जो अब ये यहूदी मीडिया इनको कवरेज नहीं ना दे रहा, तो ये पीछे भी एक दो मौके हैं, ये मजबूर हो जाता है। ये अल्लाह रसूल की एक करम नवाजी है इस जमात पे कि जो ये जिद करके बैठा हुआ है ना कि हम कवरेज नहीं देंगे, ऐसे मौके अल्लाह रसूल पैदा कर देता है कि जबरदस्ती ये कवरेज देने पे मजबूर हो जाते हैं। फैजाबाद का धरना ये मजबूर हो गए थे। तो ऐसे ही और दरमियान में ऐसे मौके आए हैं कि ये मजबूर हो के ऐसे ही फिर इंशाल्लाह जब हमारे शहर असेंबली में पहुंचेंगे ना, तो इंशाल्लाह आप भी कोशिश करें, मैं भी अपने तौर पे कोशिश कर रहा हूं इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से जब ये शेर हमारे असेंबली में पहुंचेंगे ना, तो पाकिस्तान में इनकलाब हमें नजर आएगा। जब हमारी असम्बलियों में ताजदार खत्म नबूवत के नारे गूंजेंगे और अमेरिका यहूद की असल जो अपोजिशन है वो आएगी, अवाम के असल नुमाइंदे आएंगे, इस्लाम का नाम लेंगे, तो फिर इंशाल्लाह फिर अवाम को पता चलेगा कि अरकानी असम्बली का काम क्या होना चाहिए। ये सिर्फ नालियां और ये गटर वगैरह, ये खंबे, यहाँ तक हमारी असम्बलियां महदूद नहीं है, बल्कि अवाम की सही फलाही और बुनियादी काम इंशाल्लाह ये तहरीक लब्बैक के अरकान इंशाल्लाह ये बुनियाद रखेंगे और तमाम सेनेट के अरकान, कौमी असम्बली के अरकान को इंशाल्लाह किबला दिखाएंगे कि ये देखो हमारा ये काम है, सिर्फ बिरयानी खा के नारे मारना ये काम नहीं है, बल्कि असल इस्लाम है, बुनियाद भी इस्लाम है और इंशाल्लाह हमारी इंतहा भी इस्लाम है, इब्तदा भी इस्लाम।